रामांशु सर के प्रति मेरी आरंभिक धारणा नकारात्मक थी। जब उन्होंने हमें प्रदर्शन के लिए बुलाया, लेकिन बीपीएससी के ऑफिस तक नहीं गए, तो मैं गुस्से से भर गया। उस वक्त मुझे लगा कि सबसे पहले उन्हें ही सबक सिखाना चाहिए और उसके बाद आंदोलन के लिए जाना चाहिए। ऐसा लगा कि वो हमारे प्रयासों को बेकार कर देंगे। मुझे लगा ये व्यक्ति सिर्फ नाम कमाने आया है और मैंने उन्हें एसडीडीडीडी चक छाप मास्टर कहकर नजरअंदाज किया। मुझे डर था कि गांधी बनने के चक्कर में वह आंदोलन को कमजोर कर देंगे। हमारा मानना था कि एक दिन जमकर प्रदर्शन करेंगे और शाम तक री एग्जाम का नोटिस आ जाएगा। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि अगर रामांशु सर और मेरे वे साथी नहीं होते जिन्हें मैंने गलत समझा था, तो हम एक दो दिन प्रदर्शन करते और फिर लाठी खाकर घर लौट जाते। उसके बाद नई परीक्षा की तैयारी में लग जाते और बीपीएससी का मुद्दा वहीं खत्म हो जाता। सरकार का लाठी चार्ज तय था, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा था कि जब प्रशांत किशोर और कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों को इस प्रोटेस्ट के कारण सरकार दबाव में ला सकती है, तो हम लोग क्या थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छात्र होते हुए भी मैंने प्रोटेस्ट में केवल 2 बार हिस्सा लिया। मेरा बीपीएससी का पेपर खराब हो गया क्योंकि मैं आयोग पर पूरा विश्वास करता था और दूसरों को नॉन सीरियस मानता था। मैं सोचता था कि फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीना था, ये लोग तब क्या कर रहे थे। मुझे लगता था कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। आयोग पर भरोसा होने के कारण मैं यूपीएससी स्तर की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब प्रश्न पत्र देखा तो होश उड़ गए। मैंने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन प्रश्न इतने तथ्यात्मक थे कि 95 बनाने के बाद निगेटिव मार के आया, क्योंकि मन में यह डर था कि कटोनफ कहीं 100 पार न चल जाए। हालांकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, और यही वजह है कि मेरी तैयारी से यूपीपीसीएस का पेपर अच्छा हो गया। उस वक्त मैं सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग नहीं करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी के लिए सक्रिय हुआ और लल्लन टॉप पर सत्यम भैया का वीडियो देखा जो वायरल हो गया था। धीरे धीरे मुझे बीपीएससी आंदोलन की जानकारी मिली। अनुमान था कि यूपीपीसीएस मेंस मार्च के अंत में होगा, इसलिए मैं व्यस्त था, लेकिन हर वीडियो देखता था। फिर जब यूपीपीसीएस का कैलेंडर आया और मेंस की तारीख 29 जून कर दी गई, तो मैंने अपने लिए रात में 3 घंटे लिखना शुरू किया। जिन वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं वे 3 घंटे की मेहनत से बनती हैं। हर बार 1200 से 1500 शब्द का लेख लिखना और उसे एडिट करना होता है। यह सब मैं री एग्जाम के लिए कर रहा हूं, ताकि बीपीएससी की परीक्षा फिर से हो सके। इस संघर्ष के लिए रामांशु सर और उन सभी साथियों का धन्यवाद जो प्रोटेस्ट को जिंदा रखे हुए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वालों को पता होगा कि गांधी का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। हर क्रांतिकारी महान था, लेकिन आंदोलन को जिंदा रखने और सबको जोड़ने का काम गांधी ने किया। आज उसी भूमिका में रामांशु सर हैं। भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन मैं उनके और आंदोलन में लगे सभी साथियों के प्रति नतमस्तक हूं। सरकार रामांशु सर से इतनी डरी हुई है कि उन्हें गर्दनी बाग में भी नहीं बैठने दिया जा रहा, जिसे खुद सरकार ने प्रोटेस्ट स्थल घोषित किया था। यह भी विडंबना है कि सरकार प्रदर्शन स्थल भी अपनी मर्जी से संचालित करना चाहती है। रामांशु सर एक शिक्षक का कर्तव्य निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं। अपने अधिकार के लिए हर कोई लड़ डसता है, लेकिन समाज के लिए लड़ डिड़ने वाला ही महान माना जाता है। रामांशु सर ने यही महानता दिखाई है। रामांशु सर से मेरा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि उन्होंने हमारे हक के लिए हमसे ज्यादा योगदान दिया और आज भी जेल में है। लंबा प्रदर्शन एक अच्छी चीज है, क्योंकि छोटा आंदोलन उस अंग्रेजी दवा की तरह होता है जो एक बीमारी ठीक करता है और दूसरी उत्पन्न कर देता है। रामांशु सर जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर समस्या की जड़ीडीडीएच से समाधान करते हैं। मेरे कुछ साथी जो कई मंत्रियों के करीबी हैं, वे भी मानते हैं कि सरकार इस मुद्दे को न उगल पा रही है न निगल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मनु भाई की नियुक्ति का आधार पूछा, तो सरकार की नींद ही खत्म हो गई। सभी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से मेरा निवेदन है कि बिहार में आने वाली बढ़ती वैकेंसी के लिए बीपीएससी आंदोलन का समर्थन करें। हम गारंटी देते हैं कि आपकी परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर हम हार गए तो आप भी आइएगा प्रदर्शन करने, लेकिन फिर लाठी मारकर भगा दिया जाएगा। अभी सरकार डरी हुई है। अगर आप हमारे साथ जुटेंगे तो धांधली तो छोड़ दिए, अच्छे चेयरमैन भी नियुक्त होंगे। आखिर में धन्यवाद देना चाहूंगा रामांशु सर को।
कि हर बार प्रदर्शन सिर्फ परीक्षा को लेकर होता है, लेकिन इस बार हम आयोग की पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। कैसे पिछले दरवाजे से नौकरियां लगती हैं, कैसे घोटाले के आरोपी चेयरमैन बन जाते हैं। हमारी पहली जीत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रामांशु सर, अमन भाई और खुशबू दीदी को जेल भेजने वाले कहीं चेयरमैन साहब आपका बुढ़ापा ही जेल में न कट जाए। सरकार के पास अब भी मौका है कि सभी राजनीतिक मुकदमे वापस लें, री एग्जाम करवाएं और चेयरमैन को जेल भेजें। अंत में हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने विचार हमारे समाज और राष्ट्र के साथ साझा करें, क्योंकि आपका विचार मायने रखता है।